वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आया हूं। भाई देखते हैं जरा वो क्वेश्चन है क्या। 1/4 क्यूब रूट प्लस 2 क्यूब रूट प्लस 1 इक्वल्स टू A 4 क्यूब रूट प्लस B 2 क्यूब रूट प्लस C। फाइंड A प्लस B प्लस C, ये वैल्यू मुझे चाहिए। ये बात क्लियर भाई। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भाई हमेशा दो फॉर्मूला सॉल्व होते हैं। एक फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एक्स माइनस वाई। आगे क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसी का भाई बंधु होता है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये चीज होती है भाई। तो जो क्वेश्चन बेस होते हैं ना, ये क्वेश्चन बेस होते हैं भाई, इन दो फॉर्मूलों के ऊपर क्या होते हैं, क्वेश्चन बेस होते हैं। ठीक है, तो जरा यहां देखो, अब मुझे देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है, तीनों तरफ प्लस नजर आ रहा है भाई, यानी कि ये वैल्यू प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की। तो यानी कि मैं इस वैल्यू को फोकस लेके चलूंगा भाई। ठीक है, अब आप सभी की बात दिमाग आ रही होगी कि भाई देखो ये चीज और ये चीज तो कहीं से भी मैच ही नहीं हो रही। बिल्कुल मैच हो रही। जरा यहां देखिए भाई, अब देखो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, यानी कि एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा। कैसे, तो आपको करना क्या होता है भाई, इन दो वैल्यू को देख के चलते, पीछे वाली वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, एक्स मैंने क्या मान लिया भाई, 2 क्यूब रूट मान लिया, और मैंने वाई क्या मान लिया, 1 मान लिया। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। x मैंने क्या मान लिया भाई, 2 क्यूब रूट मान लिया, मैंने y क्या मान लिया भाई, 1 मान लिया। ये क्या होगी, मेरी वैल्यू होगी भाई। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो देखो भाई y का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 1 हो गया, यानी कि 1 का 1 है भाई। इतनी बात क्लियर होगी। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चलो मैं यहां लिख रहा हूं एक सेकंड के लिए। अब देखो इस वैल्यू का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर। तो भाई क्वेश्चन क्या होगा, देखो यही तो होगा, पावर क्यूब रूट 2 पूरे की वैल्यू 2 हो गई कि नहीं हो गई, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि भाई 1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 1 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस एक्स वाई यानी कि भाई इन दोनों क्या करूंगा, आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि क्यूब रूट 2 को मैं किसी भी एक से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, क्यूब रूट 2 ही मिलेगा। यानी कि इतनी वैल्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं भाई, क्यूब रूट 2 लिख सकता हूं। बात तो वही होगी चीज। ठीक है, अब देखो जरा इसी वैल्यू को मैं क्या करता हूं, थोड़ा और एक्सपेंड करता हूं। इस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इस वैल्यू का मतलब ये नहीं हो गया कि भाई 2 की पावर 1/3 और बाहर कितना हो गया, 2 हो गया। या फिर देखो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2 की पावर 2 और बाहर कितना हो गया, 1/3। वही बात होगी कि नहीं होगी। तो अब जरा खुद देखो, 2 की पावर 2 कितना हो गया भाई, 4, 4 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्यूब रूट 4। ये चीज हो गई कि नहीं होगी यहां से। तो आगे वही चीज, यानी कि मैं कह सकता हूं भाई ये वैल्यू क्या होगी भाई, ए स्क्वायर यानी कि भाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी वाई स्क्वायर, और बीच में क्या हो गया भाई एक्स वाई हो गया कि नहीं हो गया। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब मुझे प्लस दिखाई दिया तो आगे वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, माइनस से। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसी क्वेश्चन को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा और x माइनस वाई से ही क्या कर दूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा। ये बात क्लियर आप सभी को। तो देखो x की वैल्यू मैंने क्या माननी थी, क्यूब रूट 2, y की वैल्यू मैंने क्या माननी थी, 1। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस पूरे क्वेश्चन को क्यूब रूट 2 से मल्टीप्लाई और क्यूब रूट 2 से ही क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ताकि मुझे क्या मिले, मेरा सेम वैल्यू मिल जाए। तो यहां देखो ये चीज होगी भाई, क्यूब रूट 4 प्लस 1 प्लस क्यूब रूट 2, ये चीज होगी। तो भाई मैं तब तक के लिए इसे मिटा रहा हूं थोड़ा साइड के लिए, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही है। यहां चीज देखो, ये चीज होगी भाई, क्यूब रूट 2 हो गई। तो आप खुद देखो नीचे फॉर्मूला किसका बन गया भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं इतने की बजाय सीधा क्या लिख लूंगा भाई, यानी कि ये चीज का फॉर्मूला लिख लूंगा। तो देखो भाई ऊपर वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट 2 माइनस 1 बटे कितना हो गया भाई, इस वैल्यू की क्यूब, क्योंकि देखो मैंने x की वैल्यू ये माननी थी। तो जरा मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया, और पूरे की पावर 3, ये चीज हो गया, माइनस 1, ये वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, खाली क्या बच गया मेरे पास भाई, 2 बच गया, 2 में से 1 गया, कितना हो गया, 1। तो मेरे पास सिर्फ देखो वैल्यू क्या बच गई, ऊपर क्यूब रूट 3 माइनस 1, ये वैल्यू बच गई, और नीचे कितना आएगा भाई, 1, 2 में से 1 गया, कितना हो गया, 1 हो गया।
यहां तक बात क्लियर। अब देखो इसने क्या बात कर रखी थी, इसके सामने वैल्यू क्या है, a क्यूब रूट 4 प्लस b क्यूब रूट 2 प्लस सी, ये वैल्यू क्या रखी थी। तो अब आप खुद देखो, क्या आपको इधर एक भी वैल्यू इस टाइप की नजर आ रही है, यानी क्यूब रूट 4 नजर आया लेफ्ट हैंड साइड तरफ, नहीं नजर आया। तो भाई यहां से देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई कि नहीं हो गई। अब आप खुद देखो, क्यूब रूट 2 और यहां कितना है, क्यूब रूट 2, तो मैं कह सकता हूं भाई b क्यूब रूट 2 किसके बराबर हो गया, क्यूब रूट 2 के बराबर हो गया। क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल आउट, तो भाई यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई कि नहीं होगी। अब जरा यहां देखो c क्या है भाई, सिंपल है, और c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, -1, यानी कि c यहां से कितना हो गया, -1। ये बात क्लियर आप सभी को। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझसे, a प्लस b प्लस c, यानी कि भाई 0 जमा 1 घटा 1, इसका आंसर कितना हो गया, 0। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 1 अपॉन क्यूब रूट 16 प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट 4 प्लस 1 इक्वल्स टू a क्यूब रूट 16 प्लस b क्यूब रूट 4 प्लस c। फाइंड करना हमें भाई a माइनस 2b माइनस 3c, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, जैसे ही मैंने आप सभी से पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई ये क्वेश्चन किस फॉर्म बेस होते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पे। तो भी मुझे क्या नजर आया, पीछे प्लस नजर आया, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला बनना है। तो जरा यहां देखो एक सेकंड, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये चीज हो गई है कि नहीं। और मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही, क्या करेंगे भाई, इन दोनों वैल्यू को क्या लेके चलते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं, यानी कि हम क्या मानेंगे ने, एक्स और वाई के फॉर्मेट में मानेंगे। तो देखो जरा इस चीज को मैं जरा उस फॉर्मेट में ब्रेक कर रहा हूं। मैंने क्या मान लिया भाई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से क्यूब रूट 4 हो गई, और भाई मैंने वाई की वैल्यू यहां से कितनी मान ली, 1 मान ली, ये चीज हो गई। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा, क्यूब रूट 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस एक्स वाई यानी कि क्यूब रूट 4 इंटू 1, ये चीज करूंगा, है कि नहीं। तो जरा यहां देखो, इसी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा तो इसे कह सकता हूं भाई 4 की पावर 1/3 और 2। अब इसी चीज को देखो मैं सेकंड तरीके से भी लिख सकता हूं भाई, 4 की पावर 2 और पूरे की पावर 1/3, है कि नहीं। अब 4 की पावर 2 कितनी होगी भाई, 16, यानी कि 16 की पावर कितनी, 1/3, और पावर 1/3 का मतलब क्या होता है भाई, क्यूब रूट, है कि नहीं। तो देखो जरा यहां से कितना हो गया भाई, क्यूब रूट 3, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो अब जरा खुद देखो, ये चीज और ये चीज क्या हो गई भाई, मैच हो गई, यानी कि एक्स स्क्वायर, y का स्क्वायर 1 प्लस एक्स वाई कितना हो गया, क्यूब रूट 4, ये चीज हो गई। तो देखो 1 से 1 मैच हो गया, क्यूब रूट 4 से क्यूब रूट 4 मैच हो गया, यानी कि सारी बात वही हो गई कि नहीं हो गई। तो मैं क्या करूंगा, इसी इक्वेशन को प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से, यानी कि x माइनस वाई से ही क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, और x माइनस वाई से ही क्या कर दूंगा डिवाइड, ताकि मेरी कैलकुलेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि सिंपल सी बात देखिए, अगर आप 12 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो और 2 से ही डिवाइड कर रहे हो तो आपको आंसर 12 ही मिलने वाला है। ये बात क्लियर आप सभी को। तो देखो जरा भाई, ऊपर कितना आ गया भाई, यानी कि x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यूब रूट 4 माइनस 1, ये चीज होगी। नीचे देखो भाई, क्यूब रूट 4 माइनस 1, अंदर क्या आ गया भाई, 16 क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट 4 प्लस 1, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो देखो नीचे फॉर्मूला किस चीज का बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो लो जी, ऊपर वैल्यू भी सेम एज इट इज, यानी क्यूब रूट 4 माइनस 1, है कि नहीं। अब देखो नीचे जरा, इस वैल्यू की मैं क्या करूंगा, क्यूब। तो देखो भाई 4 की पावर 1/3 पूरे की पावर 3 माइनस 1 की पावर में कितनी कर लू भाई, एक तो एक ही रहने वाला है, यानी कि वही बात हो गई। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3, यानी कि डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं भाई, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 4 की पावर 1, और 4 में से कर दिया 1 माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। तो जरा यहां देखो, 4 क्यूब रूट अपॉन 3, क्योंकि पूरे के नीचे 3 है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये 3 इसके नीचे भी और ये 3 इसके नीचे भी है। इतनी बात क्लियर। माइनस 1/3, ये चीज हो गई, यानी कि इतनी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मुझे फाइनली ये आंसर मिला। और ये वैल्यू किसके बराबर है, जरा यहां देखो, a क्यूब रूट 16 प्लस b क्यूब रूट 4 प्लस c के बराबर है भाई।
ठीक है, ये वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। तो अब आप खुद देखो जरा, क्या क्यूब रूट 16 की वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। तो यानी कि भाई a की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अब देखो क्यूब रूट 4 और यहां देखो क्यूब रूट 4 नजर आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि मैं कह सकता हूं यहां से b क्यूब रूट 4 इक्वल्स टू क्यूब रूट 4 अपॉन 3। क्यूब रूट 4 से क्यूब रूट 4 कैंसिल आउट। तो यानी कि यहां से भाई b की वैल्यू कितनी हो गई? 1/3 हो गई कि नहीं हो गई? अब जरा किस चीज पे आते हैं भाई? c पे आते हैं। c की वैल्यू डायरेक्ट किसके बराबर हो गई भाई? 1/3। यानी कि कैसा है ये? -1/3। c की वैल्यू ये आ गई। अब इसने मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस क्वेश्चन को जरा भाई यहां सोल्व करते हैं, एक सेकंड, क्योंकि मेरे पीछे पास स्पेस नहीं है। a -2b -3c ये मुझसे क्वेश्चन पूछा था। a की वैल्यू भाई कितनी? 0। लो जी 0 लिख दिया। -2 गुणा b की वैल्यू कितनी भाई? 1/3। यानी कि 2 गुणा 1/3 वैल्यू कितनी होगी? 2/3 हो गई। c की वैल्यू कितनी है? -1/3, सॉरी 3c था यहां पर। c की वैल्यू कितनी है? -1/3। तो देखो जरा, -3 गुणा -1/3 ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी कि प्लस हो गई वैल्यू। 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना हो गया यहाँ पर? 1 हो गया कि नहीं हो गया? फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आई? -2/3 जमा 1, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? एलसीएम कितना आ गया भाई? 3, यहाँ -2, यहाँ जमा 3, आंसर कितना हो गया इसका? 1/3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है? हमेशा क्या करना है भाई? पीछे वाली वैल्यू लेके चलनी है। प्लस है तो किससे गुणा करेंगे? माइनस से, और माइनस है तो किससे गुणा करेंगे? प्लस से। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 1/3 माइनस क्यूब रूट 5 प्लस 1। सामने वैल्यू क्या है भाई? a क्यूब रूट 25 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c। फाइंड क्या करना है मुझे? a प्लस b माइनस c मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, मैंने अभी बताया था कि ये क्वेश्चन किन दो फॉर्मूला बेस होते हैं? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, मुझे यहां क्या नजर आ गया भाई? माइनस नजर आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि माइनस नजर आते ही मुझे ध्यान क्या आ गया भाई? फॉर्मूला क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, क्योंकि एक्स प्लस वाई पीछे वैल्यू क्या आती है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है कि नहीं होता? ये चीज है। तो देखो भाई, मैंने बताया था हमेशा क्या लेके चलते हैं? पीछे से वैल्यू लेके चलते हैं। तो मैंने क्या मान ली भाई? जो x की वैल्यू थी उसे कितना मान लिया? क्यूब रूट 5 मान लिया, और y की वैल्यू को मैंने कितना मान लिया भाई? 1 मान लिया। अब देखो जरा, इसी चीज को हम सोल्व करते हैं, यानी कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। भाई इस वैल्यू का स्क्वायर, सिंपल सी बात देखो, 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 25। ऊपर क्या आ गया? क्यूब रूट, हो गई वही चीज, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि y हो गया, माइनस एक्स वाई, इन दोनों की गुणा करूंगा, यानी कि 1 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, हमेशा मुझे मिलना क्या भाई? वही मिलेगा। यानी कि यहां पर कितना हो गया? क्यूब रूट 5। ये चीज हो गई नहीं हो गई? अब आप खुद देखो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? मैच हो गई कि नहीं हो गई? अब आप खुद देखो, ये चीज तो मेरे पास आ गई। अब मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा? x प्लस वाई से करूंगा या नहीं करूंगा? यानी कि x प्लस वाई से ही क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, और x प्लस वाई से मैं क्या कर दूंगा? इसे डिवाइड कर दूंगा। तो जरा यहां देखिए भाई, क्यूब रूट डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए, इतने आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। ये चीज हो गई। अपॉन नीचे क्या आ गया भाई? क्यूब रूट 5 प्लस 1। अब जरा यहां देखो, क्यूब रूट 25 माइनस क्यूब रूट 5 प्लस 1, ये चीज हो गई, है कि नहीं? तो नीचे फॉर्मूला किस चीज का बन गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। लो जी, ऊपर वैल्यू ये आ गई क्यूब रूट 5 प्लस 1, नीचे वैल्यू क्या आ गई भी? देखो, इस वैल्यू का क्यूब करूंगा, कितना बच गया अभी? 5, प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया? 1। यानी कि फाइनली जो मेरे पास वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या आ गई? जरा यहां देखिए, क्यूब रूट 5 अपॉन 5 जमाए कितना हो गया भाई? 6, प्लस 1/6। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? और ये पूरी वैल्यू किस वैल्यू के बराबर है भाई? इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है? तो मैं क्या करूंगा? इसके सामने ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो देखो जरा, a क्यूब रूट 25 प्लस b क्यूब रूट 5 प्लस c, ये चीज हो गई। तो जरा यहां देखो, क्यूब रूट 25 की वैल्यू नजर नहीं आई, यानी कि भाई a की वैल्यू कितनी हो गई? यहां से 0 हो गई। अब देखो, क्यूब रूट 5 यानी कि मैं कह सकता हूं b क्यूब रूट 5 इक्वल्स टू
क्यूब रूट 5/6 ये चीज होगी कि नहीं होगी, क्यूब रूट 5 से ये कैंसिल आउट, तो भाई b की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/6 ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब जरा यहां देखो c की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई 1/6, यानी कि सिंपल वैल्यू ये रही, सिंपल वैल्यू ये रही, तो भाई c की वैल्यू मुझे किसके बराबर मिल गई 1/6 के बराबर मिल गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझसे a प्लस b माइनस c, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/6, c की वैल्यू भी 1/6, 1/6 घटा 1/6, आंसर मेरे पास कितना हो गया 0। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। मैंने क्या किया भाई, मुझे सिर्फ एक बात नजर आई, माइनस नजर आया तो किससे गुणा करूंगा प्लस से, और प्लस नजर आता तो किससे मल्टीप्लाई करता मैं माइनस से। बस ये इन क्वेश्चन क्या होते हैं, पैटर्न होते हैं। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा 1/49 क्यूब रूट माइनस 7 क्यूब रूट प्लस 1 इक्वल्स टू a 49 क्यूब रूट प्लस b 7 क्यूब रूट प्लस c। फाइंड मुझे क्या करना है a प्लस b प्लस c। अब इतनी बात आपसे भी क्लियर हो ही चुकी होगी कि भाई माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा प्लस से। तो सीधा ही क्या करते हैं भाई इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करते हैं बिना किसी देरी के। लो जी क्यूब रूट 7 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया भाई क्यूब रूट 7 प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब रूट 49 माइनस क्यूब रूट 7 प्लस 1, ये चीज हो गई है कि नहीं। अब सिंपल सी बात है, फॉर्मूला किस चीज का बन गया भाई a क्यूब, यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब कह लो या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब कह लो, मर्जी आप लोगों की। मैंने x y इसलिए माना क्योंकि देखो सामने वैल्यू a b c दे रखी थी, इसलिए मैं उसे a और b नहीं मान सकता। ठीक है भाई, तो जरा यहां देखो क्यूब रूट 7 प्लस 1 ये चीज आ गई। नीचे देखो इस वैल्यू की क्यूब करूंगा, यानी कि क्यूब रूट 7 की मैं क्या कर दूंगा क्यूब, प्लस 1 की पावर कितनी कर लो 1 ही रहेगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट, 7 जमा 1 कितना हो गया भाई 8, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया क्यूब रूट 7 प्लस 1 इसके नीचे भी 8 और भाई इसके नीचे भी 8, ये चीज हो गई। और ये पूरी की पूरी वैल्यू किस चीज के बराबर है a क्यूब रूट 49 प्लस b क्यूब रूट 7 प्लस c इसके बराबर है। अब ये वैल्यू मुझे नजर नहीं आ रही, तो यानी कि भाई a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 0 हो गई। अब देखो b की वैल्यू कितनी हो गई क्यूब रूट 7 बराबर क्यूब रूट 7/8, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल आउट, तो भाई देखो b की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/8 हो गई कि नहीं हो गई। अब उसके बाद देखो c की वैल्यू यहां से सिंपल वैल्यू c की, और यहां से देखो c की भी साथ क्या है सिंपल चीज है, तो यानी कि c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 1/8 हो गई। तो देखो c की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/8 हो गई कि नहीं हो गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था a प्लस b प्लस c, तो देखो भाई a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/8 और c की वैल्यू भी कितनी हो गई 1/8। तो देखो 1/8 जमा 1/8 कितना हो गया 2/8, कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 1/4, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है, आई थिंक आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आप सभी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, if a upon b plus b upon a equals to 1 find a cube plus b cube। ये क्वेश्चन निकाल। अब आप एक बात देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, कुछ बात याद आई, यानी कि अभी फॉर्मूला लिखवाया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये चीज होती है कि नहीं भाई। तो देखो अब मैं क्या करूंगा भाई इसी इक्वेशन को सोल्व करूंगा। कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया भाई एलसीएम ए भी हो गया, b से b कैंसिल आउट, a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर, प्लस a से a कैंसिल आउट, b इंटू बी कितना हो गया b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 1, ये चीज हो गई। ये ए बी नीचे है, इधर जा क्या हो जाएगा भाई इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, ये चीज होगी। अब ये प्लस के ए बी को अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या हो गया भाई माइनस का ए बी हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया 0 के। तो अब जरा यहां देखो फाइंड मुझे क्या करना था a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखो ये चीज और भाई ये वैल्यू दोनों क्या हो गई सेम हो गई कि नहीं हो गई। तो यानी कि यहां पर मैं क्या रख सकता हूं 0, और मैं 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर हमेशा क्या आएगा भाई 0 ही आना। तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर कितना हो गया 0, ये बात क्लियर।
और सेकंड चीज देखो ये कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मोस्टली जो आंसर होता है ना, मोस्टली जो आंसर होता है वो 0 ही होता है। यानी कि टाइम कम हो तो आप 0 के ऊपर रिस्क ले सकते हो, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। ये बात क्लियर है। बस मैंने क्या कर दिया, उस वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया, यहां से इसे एलसीएम ले लिया, वैल्यू पुट कर दी, निकाल लिया आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू -1 फाइंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्वेश्चन आ गया। यानी कि पिछले क्वेश्चन में यहां क्या था, प्लस था तो यहां पे प्लस दे दिया, अब यहां माइनस तो वहां क्या दे दिया, माइनस। अंदाज आप सभी को हो चुका होगा, आंसर हमेशा कितना रहता है इन क्वेश्चन का, 0 रहता है। ठीक है भाई, तो जरा देखो सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया भाई, a माइनस बी, अंदर वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो यहां देखो भाई, एलसीएम यहां से कितना, ए बी, बी से बी कैंसिल आउट, कितना हो गया भाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट, कितना हो गया बी स्क्वायर, इक्वल्स टू कितना हो गया -1। ये वैल्यू इधर जा क्या होगी भाई, मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ए बी हो गया कि नहीं हो गया। ये माइनस ए बी इधर आ क्या होगा भाई, प्लस होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। अब आप खुद देखो ये इक्वेशन और भाई ये इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि अगर मैं 0 की किसी से भी गुणा करूं तो आंसर मुझे हमेशा कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, 0.75 क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन भाई हमारे सामने है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आते हैं, इवन ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। यहां तक बात की। अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या ले लूंगा भाई, इनका एलसीएम। तो भाई एलसीएम क्या लगा मेरे पास, 1 माइनस 0.75। ठीक है, इसे देखो माइनस मत करना, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस करेंगे बाद में करेंगे। अब देखो इस वैल्यू की यहां क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो जरा भाई 0.75 क्यूब ये चीज होगी, प्लस 1 माइनस 0.75 ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। और पीछे वैल्यू क्या होगी भाई मेरे पास, 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1 ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई। अब आप जरा खुद ध्यान से देखिए जरा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि a माइनस बी, ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो भैया फॉर्मूला किस चीज का हो गया, अभी बहुत से क्वेश्चन सोल्व किए थे, ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 0.75 क्यूब प्लस 1 क्यूब, यानी कि भाई एक की क्यूब तो एक ही रहने वाली है, माइनस बी क्यूब यानी कि 0.75 क्यूब ये चीज हो गई, अपॉन में कितना हो गया भाई 1 माइनस 0.75। तो भाई 1 माइनस 0.75 मैंने माइनस करके लिख लिया, तो यहां से कितना हो गया 0.25 ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो अब जरा खुद देखो 0.75 क्यूब और माइनस 0.75 क्यूब दोनों वैल्यू क्या हो गई, आपस में कट गई कि नहीं कट गई। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया भाई, एक बटे कितना हो गया 25, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितना चला गया 2 0, यानी कितना हो गया 100, कटकर वैल्यू यहां से कितना आंसर हो गया 4। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। एग्जाम का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में नजर आएगा, और कितना आंसर होगा भाई इसका 4। और ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है, सीजीएल मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन भाई, 0.45 क्यूब अपॉन 1 माइनस 0.45 प्लस 0.45 प्लस 0.45 स्क्वायर प्लस 1। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम लूंगा, यानी कितना हो गया 1 माइनस 0.45 ये चीज हो गई भाई। ये वैल्यू बिल्कुल एज इट इज हो गई, यानी कि यूं की यूं हो गई, प्लस 1 माइनस 0.45 ये चीज होगी। अब जरा यहां देखो ब्रैकेट 0.45 प्लस 0.45 स्क्वायर प्लस 1 ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो देखो जरा फॉर्मूला किस चीज का बन गया भाई, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्योंकि देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी ए स्क्वायर, ये भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि माइनस है तो पीछे क्या आएगा प्लस, और प्लस तो क्या आता माइनस आता। ये बात क्लियर। तो देखो 0.45 क्यूब
+1 क्योंकि एक की क्यूब एक ही रहने वाली है, माइनस 0.45 क्यूब अपॉन आ जाओ भाई 1 माइनस 0.45 यानी कितना हो गया 0.55 हो गया कि नहीं हो गया। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, यानी कि यहां से कितना हो गया भाई 1/0.55। तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर कितना हो गया 100, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 20/11, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के फेवरेट होते हैं, बस आप सभी को याद क्या रखना है a माइनस बी क्यूब और a प्लस बी क्यूब। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, इफ p इक्वल्स टू 99 देन p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो भाई जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं भाई यहां से इन फॉर्मूलों से, a प्लस बी होल क्यूब या फिर a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूलों से आते हैं। ठीक है भाई, तो यहां प्लस है तो मैं जस्ट प्लस का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो देखो भाई इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, ये हो गया। लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करता, इसके सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। सेकंड फॉर्मूला कौन सा, जरा यहां देखिए, यानी कि इसी 3ab को मुझे क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आगे a क्यूब यू का यूं प्लस b क्यूब यू का यूं प्लस 3ab की गुणा कर रहा हूं a से, तो a इंटू ए क्या हो गया भाई a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर b हो गया। अब 3ab की गुणा किससे कर रहा हूं भाई मैं b से, यानी कितना हो गया 3ab स्क्वायर। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर ऊपर वाले फॉर्मूले की बजाय वो क्या इस्तेमाल करता है भाई, नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। ये बात क्लियर आप सभी को। तो जरा यहां देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस p को अंदर कर रहा हूं मल्टीप्लाई, p को गुणा कर दिया p स्क्वायर से, कितना हो गया p क्यूब, p को कर दिया 3p से, कितना हो गया भाई 3p स्क्वायर, p को गुणा कर दिया 3 से, कितना हो गया 3p, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर। अब देखो p क्यूब भाई a क्यूब हो गया, ठीक है, 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर भी ये नजर हो गया। यानी कि अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ब्रेक करने के बाद वैल्यू क्या नजर आएगी 3 गुणा p स्क्वायर गुणा 1, ये चीज होगी कि नहीं होगी भाई, बन गई वही चीज। अब देखो 3p क्या हो गया 3ab स्क्वायर, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी। जरा इसे देखो एक्सपेंड करते हैं, 3 गुणा p गुणा 1 का स्क्वायर है कि नहीं। तो 1 का स्क्वायर करूंगा 1 की गुणा कर दी किसी से भी 1 से, कितना हो गया 3p हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई मेरे पास तो क्वेश्चन अधूरा है, यानी कि मेरे पास 1 है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपने पास से 1 प्लस कर देते हैं और 1 ही क्या कर देते हैं माइनस। क्योंकि देखो प्लस करूंगा तो भाई जो क्वेश्चन की लैंग्वेज सारी बदल गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को प्लस भी करना पड़ेगा और 1 को क्या करना पड़ेगा माइनस। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, देखो 12 जमा 1 घटा 1, कितना आंसर रह गया 12 रह गया। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, अपने पास से क्या कर दूंगा +1 और -1। तो खुद देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। और ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया, p + 1 होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, और बाहर कितना है -1। ये बात क्लियर। तो खुद देखो p की वैल्यू कितनी थी 99 थी, 99 जमा कितना हो गया भाई 100 की पावर 3 घटा 1, ये चीज हो गई। तो भाई 100 की पावर 3 कितनी हो गई, 1 के पीछे 6 0, ये चीज हो गई। माइनस कर दूंगा 1, तो फाइनली मुझे आंसर कितना मिल गया यहां से 999999, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं, या तो +1 फिर उसके बाद क्या करते हैं -1, और या फिर -1 +1, इस फॉर्म में हम चलते हैं। ये बात क्लियर। यानी कि फॉर्मूला प्लस का है तो +1 और माइनस कर देंगे, और माइनस का है तो माइनस और प्लस कर देंगे। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x इक्वल्स टू 101 फाइंड x ब्रैकेट x स्क्वायर -3x + 3। तो अब सिंपल सी बात देखो भाई, क्या नजर आ गया, माइनस नजर आ गया, यानी कि फॉर्मूला किस चीज का हो गया, x - y होल क्यूब या फिर a - b होल क्यूब। तो देखो जरा उसी चीज को जरा ओपन करते हैं, a - b होल क्यूब।
मैंने बताया था भाई इनके अंदर फॉर्मूले दो ही चलते हैं, या तो a प्लस बी होल क्यूब या फिर a माइनस बी होल क्यूब। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो बताया था भाई यहां से तो काम चलता नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब इसी चीज को देखो मैं क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो a क्यूब तो यू का यू, माइनस बी क्यूब यू का यू। अब देखो माइनस 3ab किससे गुणा कर दी, कितना हो गया, माइनस 3a स्क्वायर भी हो गया। अब देखो माइनस की माइनस से गुणा करूंगा, क्या हो गया, प्लस b की b से गुणा कर दी, कितना हो गया, b स्क्वायर। यानी कि यहां से फॉर्मूला क्या हो गया, 3ab स्क्वायर। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो मैंने बताया था भाई आप सभी से अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर कि मैंने क्या कहा था कि अगर प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस फिर माइनस 1, और माइनस तो क्या करूंगा, माइनस 1 और प्लस 1। अब वो क्यों करूंगा जरा यहां देखिए, x की मल्टीप्लाई कर दी इससे, कितनी वैल्यू हो गई भाई, x क्यूब हो गई, माइनस 3x स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया 3x। अब देखो जरा a क्यूब यानी कि x क्यूब, ये वैल्यू हो गई। अब उसके बाद देखो b क्यूब मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। अब उसके आगे चलो माइनस 3a स्क्वायर भी, यानी कि ये चीज रही माइनस 3a स्क्वायर भी। अब मैं इसे एक्सपेंड करूं तो क्या होगा, 3 गुणा x स्क्वायर गुणा 1 होगी कि नहीं होगी चीज भाई। अब उसके बाद देखो प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि अब इस चीज पे ये तो हो गई, अब उस पे चलते हैं 3ab स्क्वायर। तो देखो 3 गुणा x गुणा 1 का स्क्वायर, और भाई 1 का स्क्वायर तो कितना होता है, 1 होता है। यानी कि मुझे इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई पहली वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू क्या है मेरी 1 है। ये बात क्लियर। अब आप खुद देखो मुझे वैल्यू किस चीज की बच गई मेरे पास, माइनस बी क्यूब, माइनस बी क्यूब। यानी कि अब देखो मुझे 12 को 12 रखना, तो मैं क्या करूंगा, माइनस 1 जमा 1, ये चीज करूंगा कि नहीं करूंगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इस फॉर्म में कि भाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 1। ये बात क्लियर होगी। तो देखो सिर्फ इतनी चीज देखो, बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, हो गया फॉर्मूला भाई। तो यहां से वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भाई, x माइनस वाई होल क्यूब प्लस 1, ये चीज होगी कि नहीं होगी। और x की वैल्यू कितनी थी, 101, 101 माइनस 1 होल क्यूब प्लस 1, यानी कि यहां से कितना हो गया भाई, 100 की क्यूब जमा 1। 100 की क्यूब कितनी होती है भाई, 1 के पीछे 6 0 और 1 2 3 4 5 6 प्लस 1। इसका आंसर कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 और ये, यानी कि 1501। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि सिंपल सी बात नजर रखनी आप सभी को, अगर माइनस नजर आए तो क्या करेंगे, माइनस 1 प्लस 1, और प्लस नजर आता तो क्या करते, प्लस 1 माइनस 1। ये बात क्लियर। तो मोस्टली ये क्वेश्चन इसी तरह सोल्व होते हैं। बात क्लियर। अब चलते हैं इन्हीं के भी सेकंड टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रही, इफ p इक्वल्स टू 999 देन क्यूब रूट p ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। ये क्वेश्चन है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में तो हमें अपने पास से प्लस 1 या माइनस 1 करना पड़ता था, या तो उन्होंने खुद ही क्या है हमसे प्लस 1 करके दे रखा है। अब आप सिंपल सी बात देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जी हाँ बिल्कुल वही करने वाले हैं, क्यूब रूट पार आ गया, यानी कि वैल्यू क्या होगी, पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस क्या हो गया 1। अब आप जरा ध्यान से देखो, a क्यूब यानी कि p क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3p स्क्वायर, यानी कि 3 गुणा p स्क्वायर गुणा 1, ये चीज हो गई, प्लस 3 इंटू p इंटू 1 स्क्वायर, हो गया ये फॉर्मूला। यहां से फॉर्मूला किस चीज का बन गया भाई, ये p प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया। और ऊपर क्या था भाई, क्यूब रूट था, तो पावर 3 से क्या हो गया, क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गया। यहां से कितना आंसर आ गया मेरे पास, p प्लस 1, और भाई p की वैल्यू कितनी थी, 999 थी, 999 प्लस 1, यहां से कितना आंसर हो गया, 1000। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से बड़े आसान है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ता था प्लस 1 करूं या माइनस करूं, यहां तो इन्होंने खुद ही दे रखा है। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने सेम उसी टाइप रहा, यानी पीछे p की वैल्यू कितनी थी, 999 थी, यहां कितनी हो गई, 124 हो गई। तो मुझे इतनी बात क्लियर है, अभी सोल्व किया था। ये फॉर्मूला किस चीज का बनेगा भाई, p प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला होगा, और ऊपर कितना होगा, क्यूब रूट 3, ये चीज होगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आंसर बच गया, p प्लस 1, यानी कि 124 जमा 1, कितना आंसर हो गया, 125।
बात क्लियर। यानी कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। सीधा क्या करना होता है भाई, मोस्टली आंसर होता है इस वैल्यू में 1 प्लस कर दो, आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर। या फिर अगर 1 नहीं है तो इसके अलावा ऑल्टरनेट कोई वैल्यू होगी, यानी कि 2 3, जिससे क्वेश्चन प्रॉपर बन रहा होगा। तो बस करना क्या होता है भाई, अगर 1 है तो इसमें 1 प्लस करके लिख दो आंसर, 2 होता तो 2 प्लस करके लिखता, 3 होता तो 3, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है वो इसे प्लस करके लिख दूंगा, डायरेक्ट मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, वही आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहे, √12 जमा √12 जमा √12 जमा √12 अप टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आते हैं, नॉट इवन एसएससी, हर टाइप के एग्जाम के अंदर ये आते हैं। तो देखो जरा, इन क्वेश्चन को करने का देखो सीधा एक तरीका होता है भाई। वो तरीका क्या होता है, देखो 12 जो है, 12 लगातार कौन सी 2 संख्याओं की गुणा है। यानी कि मैं लगातार कौन से 2 नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर कितना मिल जाए, 12 मिल जाए। तो मैं कह सकता हूं भाई क्या वैल्यू होगी वो, 3 गुणा 4, यानी कि मुझे क्या चाहिए, लगातार। क्या चाहिए, लगातार 3 गुणा 4। प्लस का सिंबल है तो कितना आंसर हो गया इसका, 4 आंसर हो गया। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर मेरे पास कितना हो गया, 4, ये हो गया। बात क्लियर। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि प्लस की जगह अगर माइनस होता फिर क्या आंसर होता, जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर प्लस की जगह पर क्या होता, माइनस, तो इसका आंसर क्या होता, 3। यानी कि प्लस है तो बड़े वाली वैल्यू आंसर, और भाई माइनस होता तो क्या होता, छोटे वाली वैल्यू आंसर होती। यानी कि क्वेश्चन इस फॉर्म में होता, √12 माइनस √12 अप टू इन्फिनिटी। तो मैं क्या करता भाई, वही लगातार कौन सी 2 संख्याओं की गुणा, 3 गुणा 4, माइनस है तो कितना आंसर हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 3। ये बात क्लियर। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा, लगातार कौन सी 2 संख्याओं की गुणा है। चलो भाई 1-2 क्वेश्चन थोड़े और सॉल्व करते हैं, तब तक के लिए मैंने मिटा देता हूं। यहां देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखो, ये रहा, यानी कि √2 जमा √2 जमा √2 अप टू इन्फिनिटी। तो देखो 2 लगातार कौन कौन सी संख्याओं की गुणा होती है। तो मैं क्या कहूंगा, 1 गुणा 2, प्लस का सिंबल है तो भी कितना आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। अगर इस प्लस की जगह पर मान लो क्वेश्चन मेरे पास ये होता 2 घटा 2 घटा 2 घटा अप टू इन्फिनिटी, तो आप क्या कहते कि भाई 1 गुणा 2 है, सिंबल नजर आया माइनस का, तो क्या हो गया आंसर इसका, 1 हो गया। बात क्लियर। यानी कि मुझे क्या देखना है, लगातार, फिर क्या करूं, लगातार 2 वैल्यू की गुणा। अगर प्लस का सिंबल है तो बड़ा आंसर, और माइनस का सिंबल है तो छोटा आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने देखो, ये है, अभी मैंने आप सभी से बताया था क्वेश्चंस के अंदर कि लगातार 2 संख्याओं की गुणा चाहिए। भाई ये भी तो पॉसिबल है कि कुछ वैल्यू ऐसी हो जो लगातार 2 संख्याओं की गुणा ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आप सभी से कह दूं कि भाई मान लो मेरे सामने क्वेश्चन ये है, √5 जमा √5 जमा √5 अप टू इन्फिनिटी। ये चीज है कि नहीं। अब आप खुद देखो, क्या 5 लगातार 2 संख्याओं की गुणा है, नहीं है। यानी कि ऐसी कोई भी 2 संख्याएं नहीं है लगातार जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं और मुझे 5 मिल जाए। यानी कि यहां तो तरीका नहीं। अब इसका देखो तरीका क्या होता है, जरा वो देखो। इस क्वेश्चन का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, √4x + 1। यहां प्लस है तो बाहर क्या आ गया, +1 अपॉन कितना हो गया, 2। ठीक है, पहले प्लस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे माइनस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये बात क्लियर हो गई। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है भाई, 4x + 1 √ +1/2। x यानी क्या, जो वैल्यू अंदर है वो वैल्यू क्या होगी, x की। तो देखो 4 गुणा 5 जमा 1 जमा 1 बटे कितना हो गया, 2, ये चीज हो गई। 5 चौक 20 जमा कितना, 21, यानी कि यहां से कितना हो गया, √21 जमा 1 बटे 2, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। तो बस फॉर्मूला क्या है इसका, √4x + 1 +1/2। सोल्व करने के बाद वैल्यू मेरे पास आ गई, ये चीज। यहां तक बात क्लियर। अब देखो इन क्वेश्चंस के भी 2 आंसर होते हैं। एक तो ये होता है,
ये बात क्लियर होगी, सिंपल सी चीज है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे देगा, आप लोग कह देगा कि जो x की वैल्यू है वो 3 या 4 के बीच में, या फिर क्या कह देगा x की वैल्यू जो है 2.5 और 3 के बीच में, समथिंग कुछ भी ऑप्शन दे देगा। वो इसकी बजाय उस फॉर्म में आप लोगों से क्या पूछ लेगा, आंसर पूछ लेगा। तो देखो इन वैल्यू से वो वैल्यू कैसे निकालते, जरा वो चीज देखिए भाई। तो मेरे पास यहां पर वैल्यू क्या थी, मेरे पास वैल्यू क्या थी, √21 जमा 1/2, ये चीज थी भाई मेरे पास वैल्यू थी। तो मैं यहां से क्या करूंगा, जरा देखो, √21 से पहले कौन सी वैल्यू का स्क्वायर आता है भाई, √21 से पहले किस वैल्यू का स्क्वायर आता है, वो आता है 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो मैं इस वैल्यू को 1 सेकंड के लिए √21 ना मानकर मैं क्या मान लूंगा, इसे √16 मान लूंगा। और √16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का। तो देखो 4 जमा 1/2, यानी कि यहां से कितना आंसर हो गया, 2.5 हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं क्या करूंगा भाई, देखो 21 के बाद कौन सी वैल्यू का स्क्वायर आता है, यानी कि 21 के बाद स्क्वायर किस चीज का आया, √25, किसका स्क्वायर हो गया भाई, 5 का। तो मैं इसे वैल्यू क्या मान लूंगा, √25, और √25 स्क्वायर किसका हो गया, 5 का। 5 जमा 1 कितना हो गया, 6/2 कितना हो गया, 3, यानी कि 5 जमा 1/2 कितना आंसर हो गया, 3 आंसर हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, जो x की वैल्यू है ना वो 2.5 से तो बड़ी है, लेकिन 3 से क्या है, वो चीज छोटी है। तो भाई सेकंड आंसर होता है ये पॉसिबल, एक आंसर ये होता है और एक आंसर ये पॉसिबल होता है। डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, वो आपसे इस फॉर्म का आंसर पूछ रहा है या इस फॉर्म का। ये बात क्लियर होगी, सिंपल सी बात है भाई। मैंने पहले क्या मानना, इससे पहले किसका स्क्वायर आता है भाई, 4 का। 4 जमा 1 5/2 कितना हो गया, 2.5। इसके बाद किसका स्क्वायर आता है, 5 का। 5 जमा 1 6/2 कितना हो गया, 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 और 3 के बीच में। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। अब ये होता है भाई सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई इसी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख रहा हूं, तब तक के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं भाई, जरा यहां देखो। लो अब देखो 5 दे दिया भाई, आपकी मर्जी कोई भी वैल्यू मान लो। जैसे मैंने वैल्यू ले ली भाई √9 प्लस √9 प्लस √9 अप टू इन्फिनिटी। अब कंडीशन वही आ गई, 9 लगातार 2 संख्याओं की गुणा तो है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल फॉर्मूला √4x + 1 + 1/2, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। x की वैल्यू कितनी है, 9 चौक 36 जमाए कितना हो गया, √37 जमा 1/2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि √37 जमा 1/2, एक आंसर तो ये हो गया। सेकंड आंसर क्या फॉर्मेट में था भाई, देखो जरा, 37 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 36, यानी किसका स्क्वायर हो गया, 6 का। तो मैं इसे क्या मान लूंगा, √36, तो 6 मिल गया। 6 जमा 1 यानी कि 7/2, यहां से कितना आंसर हो गया, 3.5। अब देखो 37 के बाद किसका स्क्वायर आता है भाई, 7 का, यानी कि 49। मैं इसे क्या मान लूंगा एक सेकंड के लिए, 49, तो कितना आंसर हो गया भाई 7। 7 जमा 1 कितना हो गया, 8। 8/2 कितना आंसर हो गया, 4। तो भाई सेकंड आंसर क्या पॉसिबल हो गया, जो x की वैल्यू है वो 3.5 से तो बड़ी है, लेकिन 4 से क्या है भाई, वो वैल्यू छोटी है। बात क्लियर है। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने करते हैं भाई स्टार्टअप। तो देखो अब तक मैंने क्या क्वेश्चन करवाए थे आप सभी से, प्लस के, लेकिन अब मैं क्या करवाऊंगा आप सभी से, माइनस के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो देखो भाई यहां मैंने प्लस की जगह पर क्या लगा दिया, माइनस का सिंबल लगा दिया, माइनस माइनस माइनस, ये चीज हो गई। तो तरीका क्या होगा, बस ये वैल्यू सेम रहेगी, बस इस +1 की जगह पर यहां क्या आ जाएगा, -1 होगा भाई। बात क्लियर। फॉर्मूला क्या रहेगा, वही √4x + 1 -1/2। तो भाई यहां क्या आ गया, सिर्फ -1 हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि 9 चौक 36 जमा 1 37, √37 -1/2, ये हो गया। अब सेकंड तरीका वही, आप सभी को पता है, मैं क्या करूंगा भाई, इस वैल्यू को 1 सेकंड के लिए क्या मान लूंगा, √36, तो कितना हो गया 6 में से 1 गया भाई, कितना हो गया 5, और 5/2 कितना आंसर हो गया भाई, यहां से 2.5 आंसर हो गया। ये बात क्लियर होगी। अब इसी √37 को मैं क्या मान लूंगा, 7 मान लूंगा, क्योंकि इसके बाद स्क्वायर किसका आता है, 49 7 का होता है। 7 माइनस से कितना हो गया 6/2 कितना हो गया 3, यानी कि x की जो वैल्यू है वो भाई 2.5 से तो बड़ी होगी, लेकिन 3 से क्या होगी, छोटी होगी।
तो x का आंसर क्या आएगा, 2.5 और 3 के बीच में आएगा। बात क्लियर। प्लस था तो +1, माइनस है तो -1। ये बात क्लियर। अब x के साथ साथ एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं भाई। यहां देखो, लो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, √11 माइनस √11 माइनस √11 अप टू इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला क्या है भाई, 4x + 1 √ -1/2। ये चीज है क्या, नहीं है। x की वैल्यू कितनी है, 11, यानी कि 11 चौक 44 और ये कितना हो गया, 45। √45 -1/2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। 45 से पहले किसका स्क्वायर आया भाई, 6 का, है कि नहीं, क्योंकि 45 से पहले वैल्यू क्या होगी, 6 होगी भाई, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। तो 6 - 1 कितना हो गया, 5। 5/2 कितना आंसर हो गया, 2.5। ये चीज हो गई। अब देखो 45 के बाद स्क्वायर किसका आया, 7 का, कितना हो गया भाई, 49। 49 7 का, 7 - 1 कितना, 6। 6/2 कितना हो गया, 3। यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 से तो बड़ी और 3 से छोटी। ये बात क्लियर आप सभी को। बस एक बात याद रखनी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब चलते हैं इन्हीं की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा, √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि अब तक क्या था, सेम सिंबल था, या तो प्लस या फिर माइनस, लेकिन अब क्या हो गया, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। तो देखो भाई, इन क्वेश्चन को सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई √4x - 3। देखो यहां सबसे आगे क्या नजर आया, प्लस, तो क्या लगा दूंगा, +1/2। ठीक है भाई, सबसे आगे प्लस आया तो प्लस। अब इतनी बात आपसे क्लियर हो चुकी होगी, अगर माइनस होता तो मैं क्या लगाता, माइनस। तो पहले प्लस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद कहां चलेंगे, माइनस वाले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई x की वैल्यू 5 आ गई, 5 चौक 20, 20 में से 3 गए, √17, √17 जमा 1/2, ये क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात क्लियर। यानी कि इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, 4x - 3 √ +1/2। ये बात क्लियर होगी। अब इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन जरा और सोल्व कर लेते हैं भाई। अब मैं इस 5 की जगह पर कुछ और वैल्यू रख रहा हूं, जरा देखते हैं उसका आंसर क्या होगा भाई। मैंने यहां पर रख दिया भाई, एक सेकंड के लिए 8 रख दिया, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8 और यहां भी 8। तो देखो फॉर्मूला वही, √4x - 3, 8 चौक 32, 32 - 3 कितना हो गया, 29, यानी कि √29 +1/2, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं देखो इसी की सेकंड टाइप तरफ, यानी कि प्लस की बजाय क्या होगा, माइनस। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, बस इनके सिंबल चेंज कर रहा हूं भाई, यानी कि जहां माइनस था तो वहां प्लस, और जहां प्लस था वहां माइनस। ये चीज हो गई। यानी कि अब सामने मुझे क्या नजर आया, माइनस नजर आ गया, तो बस फॉर्मूला क्या चेंज करना है, अंदर तो वही रहेगा, बस ये ना बाहर प्लस, इसके जहां क्या आ जाएगा, माइनस। ये बात क्लियर। तो देखो वही बात हो गई भाई, 8 चौक 32, सॉरी इसको मिटा रहा हूं मैं, दोबारा लिख देता हूं, 8 चौक 32, 32 - 3 √29 -1/2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। बस एक सिंपल सी चीज ये रहती है चेंज, कि भाई प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, ये होता इस क्वेश्चन का तरीका। बात क्लियर। तो बस सिंपल से इसके दो फॉर्मूले ये हैं, √4x - 3, √4x - 3 +1/2, ये कब लगेगा, जब प्लस है, और √4x - 3 -1/2, ये कब लगेगा, जब मेरे पास सिंबल किस चीज का है, माइनस का है। बात क्लियर। आप स्क्रीनशॉट लेकर इन दोनों फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। अब चलते हैं इन्हीं के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहे, √5 √5 √5 √5 अप टू इन्फिनिटी। यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन यही होते हैं भाई। अगर आप लोगों को देखो इसके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल नजर नहीं आ रहा, तो सिंबल किस चीज का होगा, मल्टीप्लाई में होगा। अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है और सिंबल कहां तक है, इन्फिनिटी तक, तो जो वैल्यू अंदर है ना, वो ही वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर होगी। यानी कि अगर मैं इसकी जगह पे ये लिखता, जैसे फॉर एग्जांपल √8 √8 √8 अप टू कहां तक है, इन्फिनिटी तक, जो वैल्यू अंदर
वही वैल्यू आंसर। मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया भाई, अंडर रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 अप टू इंफिनिटी। तो जो वैल्यू अंदर वही वैल्यू क्या हो गई, आंसर। बात क्लियर? यानी कि सिंबल कहां तक आप लोगों के पास, इंफिनिटी तक है, तो जो आप लोगों की वैल्यू अंदर है वो ये क्या होता है, आप लोगों का आंसर होता है। बात क्लियर आप सभी को? अब देखो यहीं से ही क्या बनती है भाई, सेकंड टाइप। जरा वो देखो, सेकंड टाइप में क्या कर देगा, यहां से इंफिनिटी का सिंबल क्या कर देगा, गायब कर देगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन इतना बच गया, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, सिर्फ इतना क्वेश्चन मेरे पास है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जो वैल्यू अंदर है वो वैल्यू तो बाहर आनी ही आनी है, चाहे कुछ हो जाए, तो वो वैल्यू क्या आ गई, बाहर आ गई। ये बात ठीक है। अब देखो 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ। 5 कितनी बार है भाई, 4 बार। तो हमेशा ही क्या करेंगे, उसे 2 की पावर बनाएंगे। यानी कि 5 मैंने कितनी बार लिखा है, 4 बार, तो हमेशा मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4 लिखूंगा। ये बात क्लियर होगी? तो देखो 2 की पावर 4 कितना हो गया भाई, 16 हो गया कि नहीं हो गया, 2 4 8 16, 16 हो गया कि नहीं हो गया। जो भी इसकी पावर आएगी हमेशा ही इसमें से कर दूंगा 1 माइनस, इसमें से हमेशा क्या कर दूंगा, 1 माइनस, कितना हो गया 15। ये होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि सबसे पहले जो 5 अंदर यू का यूं, फिर 5 मैंने कितनी बार लिखा हुआ है उतनी मैं 2 की पावर कर दूंगा। यानी कि 2 की पावर 4 थी, तो 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16, हमेशा इसमें से कर दूंगा 1 माइनस, कितना आंसर हो गया, 15। ये बात क्लियर होगी? यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला देखो इसका ये है, x 2 पावर n, ऊपर कितना हो गया, 2 की पावर n माइनस 1। ये हो गया भाई इसका सिंपल सा फॉर्मूला। बात क्लियर? लिखना चाहो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। बात क्लियर है? अब इसी के साथ साथ 1-2 क्वेश्चन जरा और देखते हैं भाई। चलो जी, 5 के अलावा कुछ और लिखते हैं भाई। मैंने लिख लिया 17 रूट 17 रूट 17 रूट 17 रूट 17 रूट 17। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो 17 मैंने कितनी बार लिखा है, 5 बार। तो सबसे पहली बात देखो 17 तो 12 आएगा ही आएगा। कितनी बार लिखा है, 5 बार। तो किसकी पावर बनाऊंगा भाई मैं, 2 की पावर। तो देखो 2 की पावर 5, ये चीज लिख ली पहले। तो 2 की पावर 5 कितनी होगी भाई, 32 हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि 17 की पावर 32, ये चीज हो गई। और इसमें से हमेशा कितना माइनस करूंगा, 1 माइनस करूंगा, ऊपर कितना हो गया, 31। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 17 की पावर 31/32, ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर? अब बस एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। 15 रूट 15 रूट 15 रूट 15 रूट 15 रूट 15, ये चीज हो गई। तो देखो 15 मैंने कितनी बार लिखा भाई, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिख दिया। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 15 2 की पावर 6, यानी कि 15 2 की पावर 6 कितनी हो गई भाई, 64। 2 4 8 16 32 और 64। 15 की पावर 64, हमेशा कितना माइनस करूंगा, 1, ऊपर कितना आ गया, 63। बात क्लियर आप सभी को? आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।